इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। इन मखसूस हालात का जायजा लिया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की रूस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। कहते हैं रूसी सदर से मुलाकात जंग की पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने का अच्छा मौका होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची की तरफ से अमेरिका के लिए जंग के खात्मे और आबनाए होर्मुज़ खोलने से मुतालिक पाकिस्तान को शराइत पेश की गई। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौख़र करने की तजवीज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की ओमान के सुल्तान को इलाक़ाई ममालिक को अमरीकी मुदाख़लत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, क़तरी वज़ीर आज़म, मिस्री और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की सूरत हाल, मुस्तकिल जंगबंदी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $107 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े पर गिरफ्तार मुलजिम की मुबैना तहरीर में आयद इल्ज़ामात सुनाने पर अमरीकी सदर नाराज। मेज़बान से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। बीमार ज़हन शख्स के उन इल्ज़ामात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं रेपिस्ट नहीं। मुझे एप्स्टीन जैसे मामलात से मुकम्मल तौर पर बरी करार दिया गया। एक और इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि आप हमलावर का मंशूर पढ़ें, वो ईसाई मुखालिफ नज़रियात रखता है। हमलावर के घर वाले जानते थे कि उसे मुश्किलात दरपेश थीं। कानून नाफिज करने वाले एक अहलकार का कहना है कि मंशूर एलन के अहले खाना को हमले से कुछ देर पहले भेजा गया था। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग का वाक़या। FBI की कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस में गिरफ्तार मुलजिम के घर और अतराफ में तहकीकात। पुलिस का कहना है कि फायरिंग वाक़े के मुहर्रिकात ताहाल वाज़े नहीं। 31 बरस के मुबैना हमलावर कोल टॉमस एलन ने हुकाम को बताया कि वो ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुलजिम पर वफाकी अफसर पर हमले के इल्ज़ाम में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जनूबी लबनान में हलाक और जख्मी इसराइली फौजियों के इनखला के दौरान हिजबुल्लाह का ड्रोन से हमला। इसराइली फौजियों में भगदड़ मच गई। फायरिंग करके ड्रोन को निशाना बनाने की कोशिश। बारूदी ड्रोन हेलीकॉप्टर के नजदीक गिरा और जोरदार धमाके से फट गया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल को जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर मज़ाहिमत का सामना करना होगा। नाकाम सिफारतकारी पर इन्हिसार या इंतजार नहीं करेंगे। इतवार को जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी हुए। जनूबी देहात में वापस आने वाले लाखों लबनानियों का इसराइली धमकियों के बाद फिर से इनखला। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38, लाहौर में 41, पेशावर में 37, जबकि कोयटा में पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शदीद गर्मी के पेश नज़र माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी हल्के कपड़े पहने, बाहर निकलते वक्त सर ढांप लें और पानी उबाल कर पिएं। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। शरह सूद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। इजलास में महंगाई और तेल की कीमतों और IMF तकाज़ों के तनाजुर में पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 12 रोज़ा बंदिश के बायस सैकड़ों केसेस इल्तवा का शिकार हो गए। रेड जोन की बंदिश खत्म होने पर आला अदालत में आज से काम बहाल। 190 मिलियन पाउंड केस 22 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर था, ताहम कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। दरख्तों की कटाई रोकने से मुतालिक केस की समाअत भी ना हो सकी।
कम उम्र बच्चे की मुबैना बैरून मुल्क स्मगलिंग की मुलजिमा की जमानत मंजूर। इस्तगासा ने अदालत को बताया कि मुलजिमा कमसिन बच्चे को अपना बेटा जाहिर करके मुज़बिक ले जाने की कोशिश कर रही थी। तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल मुबैना गिरोह की निशानदही हुई। अदालत ने कहा, इस्तगासा के मरकजी गवाह के बयान से मुलजिमा के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं होते। मेरे भाई इमरान अली भी इसी शिप पर है और ये गए हुए इसको तकरीबन 5 महीने हुए हैं और इसकी लास्ट कॉल मुझे आई थी परसों। उसने बोला भाई शुमाली गजा को ने जहाज़ को किडनैप कर लिया है, जदीद असले से लेस हैं। उन्होंने बताया था मुझे कि बहुत ख़राब है हालात हमारे और बहुत असलहा है जहाज़ पे और रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। हर एक बंदे के साथ एक पायरेट है। हमारी सिर्फ यही अपील है कि प्लीज़ हम आपके शहरी हैं, वहाँ जो फंसे हैं वो आपके शहरी हैं। आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सब परेशान हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बार बार आंख खुलती है तो मोबाइल देखते हैं कि शायद कोई गुड न्यूज़ हो। सोमाली कज़ाकों के ज़ेर कब्जा बहरी जहाज ऑनर 25 पर सवार 10 से ज़ायद यरगमाल पाकिस्तानियों में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल। अहल खाना शदीद परेशान। मुग़वी, इमरान, अमीन, हुसैन, काशिफ और यासिर के अहल खाना की पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी मदद की अपील। बरतानवी शाहजहाज का दौरे अमेरिका आज से शुरू होगा। अमेरिका में कांग्रेस से खिताब करेंगे। शाह चार्ल्स 9/11 यादगार का भी दौरा करेंगे। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शाह चार्ल्स और मलिका का दौरा अमेरिका शेड्यूल के मुताबिक होगा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स PSL 11 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। हैदराबाद किंग्समैन ने चौथी और आखिरी टीम की हैसियत से क्वालिफाई कर लिया। कराची में राउंड मैचेस के आखिरी रोज हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 108 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। PSL 11 में राउंड मैचेस के इख्तिताम पर हतमी 4 टीमों का फैसला हो गया। पेशावर ज़ल्मी ने 17 पॉइंट्स के साथ पहली, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 13 पॉइंट्स हासिल करके दूसरी, मुल्तान सुल्तान्स ने 12 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। हैदराबाद किंग्समैन की टीम लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स से बेहतर रन रेट के बिना पर 10 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन पर रही। इवेंट में प्ले ऑफ का सिलसिला कल से शुरू होगा। कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेंगे। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में ही खेला जाएगा। और पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का आगाज। तमाशाई फिजिकल टिकट्स मंगल से खरीद सकेंगे। HBL PSL 11 के फाइनल का सबसे सस्ता टिकट 1500 रुपये में दस्तयाब होगा। इवेंट का फाइनल 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।